बार फिर से आपका स्वागत है। 29 अक्टूबर 2024 की घटना के बाद से गाजियाबाद के अधिवक्ता आंदोलनरत हैं और उन्हीं के पीछे पीछे पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल किए गए कार्य से विरत रहे। लेकिन आंदोलन के आज तीसरे दिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीच में दिवाली की छुट्टियां थी। आज सही मायनों में तीसरा दिन है। तीसरे दिन ये आंदोलन आपसी असमंजस्य का शिकार होता दिख रहा है। यही बात मैंने 29 और 30 अक्टूबर के अपने वीडियोज में उठाई थी कि कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले अधिवक्ताओं में आपसी तालमेल, एकता और सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। लेकिन हुआ उसका उलट। मुझे को ट्रोल किया गया और मुझको तरह तरह के शब्दों से नवाजा गया, बताया गया कि अब अधिवक्ताओं में आपस में कोई ऐसी तालमेल की कमी नहीं है, कोई ऐसा दो फाड़ भी नहीं है। लेकिन आज ये सारी चीजें मंजरेआम पर आ गई, सतह पर आ गई। हुआ ये कि आज आंदोलन के तीसरे दिन गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल रखी गई और शाम को उनके एक प्रस्ताव पारित किया गया उनके द्वारा, और उस प्रस्ताव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम बार संघों से हड़ताल में सहयोग देने का आह्वान किया। लेकिन उसके चंद मिनट बाद ही मेरठ बार एसोसिएशन की ओर से मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन भी हैं श्री रोहिताश अग्रवाल, और आजकल वो अध्यक्ष भी हैं मेरठ बार एसोसिएशन के, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें उन्होंने गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा मांगे गए समर्थन का जिक्र किया और जिक्र करते हुए ये भी कहा कि वो गाजियाबाद बार एसोसिएशन के आंदोलन में लगातार उनके सहयोगी हैं, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन आखिरी लाइन में उन्होंने कहा कि कल 6 नवंबर 2024 से समस्त अधिवक्ता सुचारू रूप से न्यायिक कार्य करेंगे, यानी कि न्यायिक कार्य से व्रत नहीं रहेंगे। तो इस तरह से तस्वीर ये बनी कि मेरठ बार एसोसिएशन में तो कल हड़ताल नहीं रहेगी। साथ ही अगर मेरठ बार एसोसिएशन के अनुक्रम में या यूं कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन की बातों पर अगर अमल करा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले भी हड़ताल में शामिल नहीं रहेंगे। और इस तरह से ये आंदोलन, अभी तो आंदोलन शुरू ही हुआ था, नतीजा तो बहुत दूर की बात है, शुरुआत में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। यही नहीं, गाजियाबाद में भी 2 स्थलों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक वह जो कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, जो कि नाहर सिंह एडवोकेट साहब के समर्थन में है और पुलिस द्वारा न्यायालय में किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में है। दूसरा, जिला बार एसोसिएशन गाजियाबाद द्वारा दिया जा रहा है धरना प्रदर्शन, वो सीधे सीधे नाहर सिंह एडवोकेट साहब के समर्थन में नहीं है बल्कि उनके विरोध में है। वो उनके द्वारा किए गए कार्य का, जो उस दिन घटना घटी, उसका समर्थन कतई नहीं करता है। हालांकि पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग का समर्थन करता यहाँ पर एक राय है। यही नहीं, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में जिला बार एसोसिएशन द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है, मेरठ जिला बार एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखी है। तो इस तरह जैसी स्थिति गाजियाबाद के अंदर है वैसी ही स्थिति मेरठ के अंदर भी पैदा हो रही है। मेरठ बार एसोसिएशन और पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति, हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की ओर से हड़ताल समाप्त कर दी गई है, लेकिन जिला बार एसोसिएशन के तरफ से अभी हड़ताल जारी रखी गई है। यही स्थिति हो सकता है प्रदेश के दूसरे जिलों में बनी रहे। कुल मिलाकर इन सब बातों से आंदोलन कमजोर होता है। हमने पहले ही कहा था कि इस तरह से आंदोलन नहीं चलाए जाते, या तो इस मामले को टेबल पर सॉर्ट आउट किया जाए या आंदोलन किया जाए तो एक बहुत मजबूत तरीके से किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल कल एक विचित्र स्थिति रहेगी। हालांकि अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक मेरठ और मेरठ समेत, जैसे कि मैंने बताया, 22 जिले आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के अंतर्गत, वहां हड़ताल नहीं रहने की संभावना है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।